क्या कभी सोचा है कि एक मुश्किल सा दिखने वाला योगासन याददाश्त को तेज कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम ज्ञानासन के पीछे के लॉजिक को समझेंगे और देखेंगे कि इस दावे में आखिर कितना दम है। तो ये है ज्ञानासन, और जैसा कि दिख ही रहा है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मतलब इसे करने के लिए बैलेंस, स्ट्रेंथ और जबरदस्त फोकस, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। चलिए इसके हर स्टेप को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि शरीर को इस तरह से एक मुश्किल पोजीशन में डालने का भला मेमोरी से क्या लेना देना? ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प लॉजिक छिपा है। तो चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। तो पहेली का पहला टुकड़ा है बैलेंस, यानी संतुलन। अब सुनने में तो ये बड़ा आम सा लगता है ना, लेकिन हमारे दिमाग के लिए ये एक इंटेंस वर्कआउट से कम नहीं है। और इस बैलेंस का सारा राज छिपा है प्रोप्रियोसेप्शन में। इसे हम शरीर की छठी इंद्री या सिक्स्थ सेंस भी कह सकते हैं। ये वही कमाल की चीज है जो लगातार हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती रहती है कि हमारा हाथ या पैर स्पेस में कहाँ है, वो भी बिना देखे। अब देखिए ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। ये एक 3 स्टेप की चेन है। सबसे पहले हमारी आंखें, हमारे कान और प्रोप्रियोसेप्शन, ये सब मिल के दिमाग को डेटा भेजते हैं। फिर आता है सेरेबेलम, जो इस डेटा को प्रोसेस करके बॉडी में छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करता है। और आखिर में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये वो हिस्सा है जो हमें फोकस बनाए रखने में मदद करता है और गिरने की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है उसे रोकता है। ये दिमाग के अंदर एक कमाल का टीम वर्क है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो हम अनजाने में ही अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और यही वो कनेक्शन है, क्योंकि अटेंशन यानी ध्यान मेमोरी का गेटवे है। अगर ध्यान नहीं तो कुछ याद भी नहीं रह सकता। सिंपल। तो लॉजिक एकदम सीधा है। फिजिकल बैलेंस को ट्रेन करने से मेंटल फोकस यानी ध्यान बढ़ता है, और जब ध्यान बेहतर होता है तो मेमोरी अपने आप शार्प होती है। ये एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए अब आते हैं पहेली के दूसरे टुकड़े पर, स्ट्रेस यानी तनाव। ये आसन सिर्फ बैलेंस बनाना नहीं सिखाता, बल्कि ये हमारी याददाश्त के सबसे बड़े दुश्मन से भी हमारी रक्षा करता है। सोचिए जरा, ये आसन इतना मुश्किल है कि इसे करते हुए कुछ और सोचना लगभग नामुमकिन है ना? दिमाग को पूरी तरह से बस उसी एक पल में उसी आसन पर फोकस करना पड़ता है। इसी को हम कहते हैं फोर्स्ड माइंडफुलनेस। मतलब दिमागी भटकाव का कोई चांस ही नहीं। और ये फोर्स्ड माइंडफुलनेस इतनी जरूरी क्यों है? होता ये है कि स्ट्रेस से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन निकलता है, और साइंस ये बताती है कि ये हार्मोन सीधे हमारे ब्रेन के मेमोरी सेंटर यानी हिप्पोकैम्पस को डैमेज करता है। तो एक तरह से ये आसन हमारी यादों के लिए एक शील्ड, एक ढाल का काम करता है। ओके, तो अब बारी है हमारी पहेली के तीसरे और आखिरी टुकड़े की, और वो है इस आसन का अजीब सा एसिमेट्रिकल शेप। मतलब ये सिर्फ बैलेंस के बारे में नहीं है, बल्कि हम कैसे बैलेंस कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। बस इमेजिन कीजिए, दाहिना पैर बाईं जांघ पर है और बायां हाथ ऊपर हवा में। ये एक ही समय पर शरीर के दोनों तरफ बिल्कुल अलग अलग काम हो रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने दिमाग को एक ही साथ 2 अलग अलग काम करने को कह रहे हों। ये एक बहुत ही यूनिक ब्रेन जिम्नास्टिक है। और ऐसी क्रॉस बॉडी एक्टिविटीज से होता क्या है? ये हमारे ब्रेन के लेफ्ट और राइट दोनों हिस्सों को आपस में बेहतर तरीके से बात करने पर मजबूर करती हैं। इससे उनके बीच का जो कनेक्शन है, जिसे कॉर्पस कोलोसम कहते हैं, वो मजबूत होता है। और इसका नतीजा, हमारा दिमाग ज्यादा तेजी से और ज्यादा एफिशिएंटली काम करने लगता है। तो हमने 3 अलग अलग एंगल देख लिए हैं: बैलेंस, स्ट्रेस रिडक्शन और ब्रेन कनेक्शन। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी पिक्चर कैसी दिखती है। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो बैलेंस से हमारा अटेंशन बढ़ता है, जबरदस्त फोकस की वजह से स्ट्रेस कम होता है, और जो एसिमेट्रिकल मूवमेंट है उससे दिमाग के दोनों हिस्से बेहतर तरीके से जुड़ते हैं। कुल मिलाकर ये एक कंप्लीट ब्रेन वर्कआउट पैकेज है। तो असली मैजिक, असली फायदा किसी एक चीज से नहीं है, बल्कि इन तीनों के पावरफुल कॉम्बिनेशन से है। ये एक तरह से दिमाग के लिए मल्टीविटामिन जैसा है, जो उसे हर तरफ से मजबूत बनाता है।
तो इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि बॉडी और माइंड का कनेक्शन सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये वाकई में सच है। हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज से सच में अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, उसे और शार्प बना सकते हैं। तो अगली बार जब कोई मुश्किल फिजिकल काम कर रहे हों, तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि दिमाग की भी कसरत हो रही है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है कि हमारे रोजमर्रा के कामों में ऐसे और कितने मौके छिपे हैं जो हमारे दिमाग के लिए एक वर्कआउट हो सकते हैं। सोचिएगा जरूर।